स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग 1857 के विद्रोह से, या आप उसको क्रांति बोलिए या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलिए, से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 को। यहाँ पर अंग्रेजी भारतीय सेना, यानी कि आप इसे समझिए कि अंग्रेजी भारतीय सेना इसलिए क्योंकि भारत उस समय अंग्रेजों के पराधीन था, इस वजह से उसे अंग्रेजी भारतीय सेना बोला गया था। दूसरा क्वेश्चन है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म का हस्तक्षेप का संदेह। इसलिए बोला गया है इसका कि धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, क्योंकि वो लोग दूसरे देशों में भी लड़ने के लिए भारतीय सैनिक का इस्तेमाल करते थे और उन्हें समुद्र पार करके जाना पड़ता था, जिससे उनके धर्म में उसको अछूत माना जाता था और बाद में उन्हें धर्म निकाला का आदेश दे दिया जाता था। तीसरा है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 की ये घटना हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर, यानी कि जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए थे? बैरकपुर। पांचवा क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे जो थे वो सिपाही थे कौन सी बटालियन के थे? 34 नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बख्त खान को। सातवां, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अब बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन का। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कहाँ? तो 10 मई कैलवरी रेजिमेंट से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। लाल किले पर पहुंचकर 11 मई को पहुंचे थे और बहादुर शाह जफर जो 60 साल का मुगलिया सल्तनत के राजा थे, उनको वहाँ का भारत का राजा घोषित कर दिया गया था। कारण ये भी है क्योंकि वो भारत के मतलब एक तरह से लोग का विश्वास है कि वो मुग़ल को ही क्यों बनाए, तो मुग़ल के उस समय मुग़ल को भारत अपने लगे, उनको अंग्रेज नहीं लगे, और उनको लगता था कि मुग़ल पूरे भारत पर वर्ष पर शासन किए हैं, तो एक प्रतीक चिन्ह एक तरह से ये हमारे को नेतृत्व का प्रदान करेंगे। परंतु जो जफर साहब थे वो बूढ़े हो चुके थे, तो वो असमर्थ थे। एक विफलता का ये भी एक कारण हो सकता है, नेतृत्व में अक्षमता हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 18 जो प्रतीक चिन्ह होता है ना, कोई भी आंदोलन होगा उसका प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है, तो इसमें कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे क्या किया? अधिकृत किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली को पुनः अधिकृत कर लिया था कैप्टन निकोलसन ने। 20 सितंबर को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। 1857 में, यहाँ देखिएगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा बार पूछा जाता है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि है वाराणसी। 19 नवंबर 1835 गोलघर। इनका लक्ष्मीबाई का नाम है मणिकर्णिका भी, जो मणिकर्णिका अभी मूवी भी आया था। बरेली में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? जो बरेली है यूपी में, उसका 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान। एक आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया है, ये बीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो कहाँ झुमका कौन हो गया? तो खान, यहाँ पर खान बहादुर खान। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ स्थित है? 14 नंबर क्वेश्चन है, ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, किसका सामना करना पड़ा था? यूरोज का। यूरोज वही बोला था यूरोज कि इन औरतों में अकेली मर्द है, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध का 1857 का क्रांति आगे बढ़ा था, जिसको 30 मई 1857 से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत अवध। अवध में कौन नेतृत्व किया था? हजरत
महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कौन किया था? लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता का नेतृत्व कौन किया था? बेगम हजरत महल। निम्न में कौन सा इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? 1857 के नेता कौन था इलाहाबाद में? मौलवी लियाकत अली। विद्रोह का अंत जनरल नील ने किया था, मतलब वहाँ पर जनरल नील ने विद्रोह का दमन किया था। 1857 के संघर्ष में 20वां नंबर क्वेश्चन है, भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से, सबसे ज़्यादा कहाँ थी? अवध से सर्वाधिक संख्या थी। कितना? 75,000 के करीब करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपो। हाजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब का। हाजीमुल्ला खां सलाहकार थे किनके? नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपो को उसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों द्वारा उनको बंदी बनाकर मार दिया गया था। रामचंद्र पांडुरंग उनका वास्तविक नाम है, और धोखा दिया था मानसिंह ने, जिनको शायद मनसब वगैरह भी कुछ मिला था, पेंशन जिसको बोलते हैं। 1857 के निम्नलिखित क्रांति में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है? अभी हम लोग पढ़े तात्या टोपो को, टोपे जिसको बोलेंगे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वे निम्न किसके संबंध थे? बिहार से। बाबू वीर कुंवर सिंह, एक यूनिवर्सिटी भी है आ रहा है भोजपुर में, बिहार से संबंधित हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आरा के शाहबाद जिला भोजपुर से। आरा के शाहबाद जिला भोजपुर से इनके ये बाद में वीरगति को प्राप्त होते हैं। जब ये गंगा पार कर रहे होते हैं, इनके हाथ में गोली लग जाता है, तो वो विष फैलने के चलते, जहर फैलने के चलते अपना हाथ काट के गंगा मैया को अर्पण कर देते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता था बाबू वीर कुंवर सिंह। 28वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये है कुंवर सिंह। बिहार बीपीएससी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया है। अभी बीपीएससी 67 का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर बिहार एसआई का एग्ज़ाम होगा, बिहार बीएड का एग्ज़ाम है, तो इस सब एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा पूछेगा। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से। यहाँ पर क्वेश्चन हो गया 30 नंबर। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, इस वजह से मैंने इनको ज़्यादा बार दिया है थोड़ा। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा थे, 32 नंबर क्वेश्चन, कुंवर सिंह। पटना के 1857 संग्राम का नेता कौन था? तो पटना के 1857 संग्राम का नेता था राजपूत कुंवर सिंह, और पटना से थे। ऐसे बिहार से पूछा जाएगा, अगर यहाँ पर अगर आपसे बिहार से पूछा जाता है तो बिहार से थे बाबू वीर कुंवर सिंह। ठीक है, पूरा बिहार से पूछेगा तो बाबू वीर कुंवर सिंह, तब ये सही हो जाएगा, तब आपका ये सही होगा। और अगर पटना से पूछेगा तो पीर अली और हैदर अली खान एवं जियोधर सिंह ने गया से किया था। गया से कौन कौन किया था? हैदर अली एवं जियोधर सिंह ने किया था। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 क्रांति का नेता था? तो यहाँ पर दीवान मनीराम दत्त। 35 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह जो हुआ था बिहार में 15 जुलाई 1857 को हुआ था से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ठीक है, तो कौन थे? जगदीशपुर में था, और कहाँ था? पटना कमिश्नरी के कमिश्नर टेलर एवं बंगाल के मेजर विंसेंट आयर द्वारा विद्रोह को दबाया गया था। जो पटना में हुआ था तो उसको तो दबा दिया, एवं बंगाल के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के 1857 ईस्वी क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो अउवा के ठाकुर कुशल सिंह अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना द्वारा हरा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर, अजमेर, नीमच, अउवा एवं सभी, जो राजस्थान के कुछ एरिया हैं, यही सब सभी लोग 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। निम्नलिखित से किसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? शहादत खान। विद्रोह का नेतृत्व इंदौर से किए थे इन्होंने, इंदौर मध्य प्रदेश। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन माना जाता था? मौलवी अहमदुल्ला शाह।
माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैज़ाबाद से इन्होंने विरोध किया था। अयोध्या 50,000 रुपीज़ का इनाम था इन पे, ठीक है, 50,000 रुपये का ना इनाम भी हो गया था। सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ, और उन्होंने सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो, इनका नारा था मौलवी अहमदुल्ला शाह का। तभी इनको अंग्रेज़ 50,000 का इनाम भी रख दिया था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों को काफिर बोल के सभी एकजुट हो जाइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म के लोग थे, भारतीय थे, उनको बोला कि तुम लोग एक अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ, तुम्हारा सबसे अभी दुश्मन कौन है? अंग्रेज़ है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो उर्दू कवि कौन थे? गालिब। 41 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब मूल निवासी था, कहाँ के थे? तो आगरा का। मृत्यु कहाँ हो गया था? तो दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था। अब देखते हैं 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? उधम सिंह थे, उन तो पंजाब में के क्रांतिकारी थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो बदला लेने के लिए पंजाब गए थे, पंजाब के थे, और गवर्नर रहे माइकल ओडायर को लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। इन्होंने अपने पैर में बंदूक छिपा के ले गए थे, जो कट्टा जिसको बोलते हैं हम लोग देसी भाषा में, उसको छिपा के ले गए थे लंदन, और वहाँ पर जो अप्रैल में जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, जिसमें अंग्रेज़ों ने बोला कि 300 लोग मारे जाने की संभावना थी, बताया था, और जबकि नेहरू जी ने रिपोर्ट दिया था कि 1000 लोग से ऊपर लोग मारे गए थे। तो उसी का बदला लेने के लिए 1940 में ये कहाँ चले गए थे? लंदन, और टपका दिए उसको, माइकल ओडायर को। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने, क्योंकि वो उस समय नहीं थे। क्वेश्चन अच्छा है, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेज़ों की सबसे सहायता की थी। कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। यानी अगर जो सिंधिया था समुदाय था, यानी वंश बोलिएगा, जिनका भी हम ग्वालियर में बोलते हैं, ज्योतिराज सिंधिया के जो पूर्वज होंगे उनके बारे में है कि अगर वो भी आ जाते तो हमको अंग्रेज़ को लोग को भारत छोड़ना पड़ जाता। दूसरा, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 45, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ये भी पूछा गया बहुत बार। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? मुंगेर अप्रभावित रहा था, यानी यहाँ पर इसमें बहुत नाम मात्र के होगा या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य ख़त्म कर दिए गए हैं, क्योंकि भारत के बहुत सारे हिस्सों में इसका प्रमाण तो मिलता है कि 1857 का क्रांति हुआ है, लेकिन बहुत सारे एरिया में नहीं मिलता है। ठीक है, तो बोला जा सकता है निम्न वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? साहूकार एवं जमींदार। तो इसमें विफलता के ये भी कारण हो सकता है 1857 के क्रांति का, कि साहूकार, जमींदार एवं कुछ अन्य वर्ग के लोग, जैसे सैनिक भी, जैसे गोरखा रेजिमेंट हो गया, पंजाब सिख रेजिमेंट हो गया, ये लोग क्या किए थे? सपोर्ट नहीं किए थे 1857 की क्रांति में, और अपने ही लोगों का दमन करने में अंग्रेज़ों का सहायता किए थे, जिस वजह से इन्हें लड़ाकू रेजिमेंट बोला उन्होंने, पर इनको एक तो मुझे तोहफा दिया। एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, कौन सा एक क्षेत्र था राजस्थान का? तो चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मिलान करो है। बख्त खां कहाँ से? दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा, नाना साहेब कानपुर से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखेंगे, मिलान करो में सूची 1 सूची 2, यानी कि ग्रुप ए ग्रुप बी। झांसी कहाँ थी? रानी लक्ष्मीबाई के नाम। लखनऊ अवध से कौन लगे थे? हजरत महल। कानपुर से अजीमुल्ला खान। फैज़ाबाद से मौलवी अहमद शाह। तो आपको अगर यहीं तक क्वेश्चन है मेरा, 50 क्वेश्चन का मैंने सेट दिया, आगे और क्वेश्चन है जो मैं दूंगा 1857 की क्रांति से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।